एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आप किताबें पढ़ते हैं या बस पन्ने पलटते चले जाते हैं? बिकॉज देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग and retaining. Most people today read articles, reports, books, newspaper, even self-help content. पर जब उनसे पूछा जाए आपने क्या पढ़ा, तो जवाब साफ नहीं होता जनाब. And today I'll show you a structured way of reading that forces your brain to retain information, not temporarily but long term. This video is inspired by another video by Jeffrey Kaplan, a professor of philosophy, and he talked about how to retain what you read. So let's call it what it is. Most reading today is passive. What do you mean by that? That means आप शब्दों को पहचानते हैं, आप सेंटेंसेस को स्कैन भी करते हैं, लेकिन आपका दिमाग आइडियाज के साथ एंगेज नहीं करता. एंड इट्स एग्जैक्टली लाइक ड्राइविंग ऑन ऑटो पायलट. तो ऑटो पायलट में क्या होता है, आप कार पे बैठते हैं, आप घर पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में क्या हुआ याद नहीं रहता. यही चीज रीडिंग में होती है. इफ योर आईज मूव फास्टर देन योर थिंकिंग, रिटेंशन विल ऑलवेज बी वीक. रिमेंबर दैट. हियर इज द प्रिंसिपल, सिंपल बट पावरफुल. मेमोरी इज क्रिएटेड ओनली व्हेन योर ब्रेन इज फोर्स्ड टू थिंक, not when you highlight, not when you underline, not when you reread, but when you compress ideas, you connect ideas, you reformulate ideas in your own words. Kaplan calls this interacting with semantic content, यानी मीनिंग के साथ एक्टिवली सोचने की प्रक्रिया. यानी आपने सोचना भी है साथ साथ, सिर्फ पढ़ना नहीं है. और उन्होंने एक टर्म का इस्तेमाल किया, मार्जिनेलिया, जिसका मतलब होता है राइटिंग नोट्स इन द मार्जिन्स ऑफ अ पेज. लेकिन यहां ट्रिक नोट्स लिखना नहीं है, ट्रिक है हाउ यू राइट दोज नोट्स. नाउ दिस इज नॉट अ कैजुअल हैबिट, इट्स अ प्रोसीजर. तो आपने करना क्या है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा. तो स्टेप 1, टेक वन पैराग्राफ, वन सेंटेंस. व्हाट? यू रीड वन पैराग्राफ कंप्लीटली एंड देन यू स्टॉप. और मार्जिन में उसके आप सिर्फ एक सेंटेंस लिखिए जो पूरे पैराग्राफ के सेंट्रल आइडिया को कैप्चर करे. इंपॉर्टेंट रूल क्या है, You cannot copy phrases from the paragraph. यानी आपने अपने दिमाग से लिखना है, तो आपके दिमाग में जो भी आया लिख डालिए. Because copying requires no thinking, but now you are thinking. Summarizing requires understanding. तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. Suppose a paragraph explains memory needs engagement. Rereading doesn't help. Active thinking improves retention. तो आपका जो मार्जिन सेंटेंस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स दैट रिटेंशन इंप्रूव्स ओनली व्हेन रीडिंग बिकम्स एक्टिव थिंकिंग. अगर आप ये सेंटेंस लिख पाए तो इसका मतलब है आपने पैराग्राफ को समझा. तो अब आएंगे स्टेप 2 पर. एवरी पैराग्राफ गेट्स इट्स ओन समरी. तो सेकंड पैराग्राफ पढ़िए. अगेन रीड स्लोली, नॉट फास्ट. थिंक, राइट वन सेंटेंस. अब आपके पास हर पैराग्राफ के लिए एक डिस्टिंक्ट आइडिया है, एक बिल्कुल अलग आइडिया. नाउ योर ब्रेन इज वर्किंग हार्डर देन योर नॉर्मल रीडिंग. हाँ, आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी कम होगी, लेकिन आपको उसका फायदा मिलेगा. अब चलेंगे स्टेप 3 की तरफ, कनेक्टिंग आइडियाज. एंड दिस इज द रियल मैजिक. ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा. व्हेन यू रीच पैराग्राफ 3, यू राइट 2 sentences, नॉट 1. सेंटेंस 1 कौन सा होगा? 1 sentence समरी ऑफ पैराग्राफ 1 and 2. और सेंटेंस 2 क्या होगा? 1 sentence समरी ऑफ पैराग्राफ 3 अलोन. ये स्टेप आपके दिमाग को मजबूर करेगा कुछ करने के लिए. क्या करने के लिए? आइडियाज को जोड़ने के लिए. यानी पहले वाले पैराग्राफ और ये पैराग्राफ कैसे जुड़े हुए हैं, इससे आपको प्रोग्रेशन समझने में मदद मिलेगी. दिस इज हाउ अंडरस्टैंडिंग बिकम्स स्ट्रक्चर्ड. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज पैराग्राफ 1, 2 टॉक अबाउट पैसिव रीडिंग, लैक ऑफ एंगेजमेंट, और पैराग्राफ 3 हमारी बात करता है मेथड टू फोर्स एंगेजमेंट. ये 2 वो पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ. नाउ योर 2 मार्जिन सेंटेंसेस माइट बी, सो फार द टेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई पैसिव रीडिंग फेल्स टू क्रिएट मेमोरी. एक तो ये हो गया. दूसरा, दिस पैराग्राफ इंट्रोड्यूसेस अ स्ट्रक्चर्ड मेथड टू फोर्स एंगेजमेंट. नाउ यू आर नॉट जस्ट रीडिंग, यू आर बिल्डिंग अ मेंटल मैप. अब आएंगे हम स्टेप 4 पर. नाउ द पैटर्न कंटिन्यूज. तो ये पैराग्राफ 4 क्या हुआ? सेंटेंस 1 समरी ऑफ पैराग्राफ 1 to 3. सेंटेंस 2 समरी ऑफ पैराग्राफ 4. तो सेंटेंस 5 क्या होगा? जल्दी बताइए. हाँ, तो इसका सेंटेंस 1 होगा समरी ऑफ एवरीथिंग सो फार, एंड सेंटेंस 2 होगा समरी ऑफ पैराग्राफ 5. यू आर राइट. यस, यू विल लीव डिटेल्स आउट. यू हैव टू. Leaving things out is not a flaw.
and it is how the brain identifies what truly matters. Your brain doesn't remember pages, it remembers ideas. It remembers relationships between those ideas. This method forces you to compress information, prioritize meaning, and actively decide what is important and what is to be left out. That decision-making progress is what converts information into memory. Do that. अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, वो यही रुक जाते हैं. वो क्यों? This feels very slow. This is tiring. This takes longer. This is boring. But here is the uncomfortable truth. अच्छा, tell me, what wastes more time? Reading fast and forgetting, or reading deliberately slow and remembering? Kaplan proves, and experience also confirms, that slow, structured reading saves time in the long run. Because you don't reread, you don't cram, you don't panic before exams or meetings. Understanding happens during reading. चलिए अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की बात करते हैं. बहुत से व्यूअर्स हमें ये कहते हैं कि सर, इंग्लिश बुक्स पढ़ते समय बहुत सारे वर्ड्स समझ में नहीं आते, इसलिए पढ़ने का मन ही नहीं करता. Now this is real and this is solvable. So आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना है. रूल 1 क्या है? Don't stop for every word. If you stop for every unfamiliar word, थोड़ा फ्लो टूट जाएगा और रीडिंग बोरिंग लगेगी, क्योंकि फ्लो टूट गया, रिलेशनशिप कुछ रहा नहीं, कनेक्शन बना नहीं. तो क्या करना है आपने? Ignore unfamiliar words in first reading. Focus on overall meaning, the central idea. Context often explains more than dictionaries. Rule तो क्या करना है? One word rule per page, जो बताया है. Per page, allow yourself to check only one word. Choose the word that appears repeatedly or feels important. Only one word. Now this prevents overload and builds confidence. और इसके बाद rule 3 अप्लाई कीजिए. क्या? Build a personal word journal, not a long list. Just word, your own explanation, not dictionary definition, your explanation, and one example sentence. If you can explain a word in simple English now, you actually understand it. And what is rule 4? Start below your ego level. यहाँ बहुत लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स बुक्स उठाते हैं, एडिटोरियल उठाते हैं. They start with that. No, start with simplified non-fiction, short essays, small articles, adapted classics. रीडिंग हैबिट कॉन्फिडेंस से बनती है, डिफिकल्टी से नहीं, याद रखिए. और रूल नंबर 5, रीरीड 1 पेज अलाउड. रीडिंग अलाउड स्लोज यू डाउन बट इंप्रूव्स कॉम्प्रिहेंशन ड्रामेटिकली. आप अपने दिमाग को बोलने और सुनने दोनों चैनल से इनपुट देते हैं. देखिए, बहुत से लोग स्पीड रीडिंग की बात करते हैं. स्पीड रीडिंग साउंड्स अट्रैक्टिव, यस, बट रिसर्च शोज इट डजंट वर्क. योर आईज मस्ट मूव फास्टर बट कॉम्प्रिहेंशन ड्रॉप्स शार्पली. Speed reading I'm talking about. NASA funded studies and later psychological research confirm that. What? Speed reading performs no better than skimming. Fast eyes, but empty mind. You know, Kaplan shares how he remembered the definition of economics for 15 years. Why? Because he rewrote the definition. He rephrased it in his own words. He connected it to real life examples. Memory stayed because thinking happened. So next time you read a book or an article, editorial, or a professional report, you need to do these things. Number 1, 1 paragraph, 1 sentence. The method I told you. Number 2, every third paragraph, connect the ideas. Number 3, read only your summaries for revision, nothing else. If your summaries make sense, you have retained the material. If they don't make sense, you have not retained the material. Simple as that. Remember, retention is not a talent. It's not intelligence. It's not speed also. Retention is the result of forced thinking. If your reading forces your brain to think, memory will follow. So next time you read, don't ask, how quickly can I finish this? No. Ask instead these questions. Like, how deeply can I understand this? Because reading is not about pages completed. It's about ideas retained.